नमस्कार दोस्तों, कैसे हो साथियों। कल आपका जो मेट्रिकल पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, कल सुबह आपका एग्ज़ाम है। तो मैं कैलीग्राफी के लिए आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ये जो आपको दिख रहा है सेंटेंस लिखने के लिए आएगा, 6-8 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। तो इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। एक तो इस तरह से कैलीग्राफी का पेन भी आता है, जिससे इंग्लिश की आप लिख सकते हैं, हिंदी की नहीं लिख पाएंगे। और ये इसका पेन है, इसके टिप है। मैं ये सब लिख के दिखाऊंगा अभी। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो एक इस तरह से सरकंडे आते हैं, इसकी आप कलम ऐसे बना सकते हैं। इस कलम में ध्यान देने वाली बात बहुत ज़रूरी होती है। ये फंटेरा बोलते थे लकड़ी का, पतला बांस। ये सरकंडे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसकी भी बना सकते हो आप कलम जो है। तो इसके अंदर एक बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि हिंदी की राइटिंग अगर करनी है तो उसका कट हमें ऐसे लगाना होगा। ये देखिए, इस तरह से कट लगेगा हिंदी की राइटिंग के लिए। ये सभी मैंने हिंदी की राइटिंग के लिए बनाया, मैं लिख के भी दिखाऊंगा इनसे। ये हिंदी, अगर बारीक लिखना तो पतली बना लीजिए, मोटा लिखना है बड़ा लेटर तो ऐसे बना लीजिए। और अगर आपको इंग्लिश की राइटिंग करनी है तो ये जो कट है, देख पा रहे होंगे, ये जो कट इधर की जगह, मतलब लेफ़्ट की साइड को कटने की जगह राइट की साइड को झुका के काटेंगे तो इंग्लिश का राइट वो आएगा। और एक और मैं आपको टूल दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं अगर आपको मिलता तो एक स्केच पेन ले लीजिए। ये स्केच पेन के अंदर वैसे तो राउंड होता है, इसको भी मैंने कट लगाया है। ये हल्का सा कलम की तरह से ऐसे कट लगा लिया। अगर मेरे को हिंदी लिखनी है तो ये जो उसका चोंच उठी हुई है पॉइंट, इसको ऊपर पकड़ूंगा। और अगर इंग्लिश लिखनी है तो ये वाला पॉइंट ऊपर वाला इस साइड होगा। तो चलिए आइए बताते हैं, कुछ लिख के देखते हैं कैसा लिखा जाएगा। और इंग्लिश के लिए मैं पहले भी इसको ये लिखता हूँ। ये इसके अंदर इंक आती है, इंक की बॉटल, कैन, ये इसमें लगा दिया। तो कुछ सेंटेंस में लिखता हूँ। जो बड़े लेटर्स होंगे वो हम बोल्ड मोटे वाले निब से लिख सकते हैं, और ये पतले निब से। तो एक सेंटेंस लिखते हैं, ट्रू आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। तो हम लिखते हैं इसमें, ये 70 डिग्री के एंगल पे मैंने लाइनें खींच ली हैं, 3 लाइन खींच के, और तिरछी लाइन जो है आप इस तरह से लाइनें खींच लीजिए ताकि आपका राइटिंग अच्छे से उसमें एक ही फ्लो में आएगा, एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेटर इधर हो गया एक लेटर इधर हो गया, उसका झुकाव एक ही साइड होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, ट्रू आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। TRUE आर्ट अब इस तरह से कुछ अपने आप भी इसमें थोड़ा सा कर्सिव हम राइटिंग में स्टाइल दे सकते हैं। इज द एक्सप्रेशन जहाँ भी आपको लगता है कुछ आप स्टाइल से अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो उसका फ्लो एक ही रखिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ।
एक सेंटेंस हो गया। अब इसके अंदर जो हमने टी और ये बनाया है, जो कैपिटल जो बोल्ड वाला लेटर है, उसके लिए हम मोटा वाला निब भी इसमें लगा के चेंज कर सकते हैं एक बार। तो जैसे हमने टी बनाया था, इसको बोल्ड कर लेंगे। अब अगला सेंटेंस लिखते हैं। रोम वाज ड्राइंग इज द सोल ऑफ आर्ट। DRAWING। ड्राइंग, ये थोड़ा इंक दोबारा से चला लेंगे। सोल ऑफ आर्ट। तो ए को हम कैपिटल बना सकते हैं इसमें। ये देखिए, बस लेटर्स मिला के लिखेंगे, वर्ड के बीच में इक्वल स्पेस लेके चलेंगे। अब अगला लिखते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। PRA प्रैक्टिस मेक्स a man परफेक्ट। सॉरी, ये टी बनेगा, ठीक है। ए गुड डीड इज नेवर लॉस्ट। नेक्स्ट लिखते हैं। हाँ जी, बंद है। हाँ हाँ, ए गुड deed is never lost। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। करेक्टर इज द मिरर ऑफ आवर लाइफ। सीधा सी लिखा, कुछ इस तरह से आप आर्टिस्टिक कर सकते हैं। करेक्टर इज द मिरर ऑफ लाइफ। तो इसको और कुछ आप अपना मॉडर्न कर सकते हैं अपनी तरफ से, बस मेन जो लेटर की शेप है वो ठीक रहना चाहिए। अब एक फ्री हैंड लिख के दिखाता हूँ। ये जो हमारा स्केच पेन था, स्केच पेन से मैंने ये टूल बनाया है। इससे इंग्लिश का लिखेंगे तो इसका जो उठा हुआ पॉइंट है इधर रखेंगे,
तो लिखते हैं एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक्सरसाइज मेक ए मैन परफेक्ट। अगर इसको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में इस तरह से कर लेंगे। अभ्यास कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। और हाथ का फ्लो ठीक रखिएगा। ये स्केच पेन से बहुत अच्छा राइटिंग आ रहा है। अभी दोबारा से कुछ लाइनें खींच लेते हैं, फिर अभी मैं कलम से भी लिख के दिखाता हूँ आपको। जल्दी से भी सिर्फ 3 लाइनें खींचते हैं। 70 डिग्री का तो मैं ऐसे अंदाजे से लिख दूंगा। 3 ऊपर वाली एक लाइन पतली रहेगी, बीच वाली बड़ी रहेगी। ये आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। उसमें जो भी आपको माप दिया जाए, 1 सेंटीमीटर की लाइन या 1.5 सेंटीमीटर की लाइन, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बस ये आखिरी दिन है और ये राइटिंग वाले क्वेश्चंस जो आप कर लेंगे तो उसमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। बस विशेष ध्यान ये रखना है कि इसकी डायरेक्शन एक ही रहे लेटर्स की आपके। तो मैं अभी फिर दोबारा से स्केच पेन का ये वाला जो उठा हुआ पॉइंट है, इसको दोबारा से याद कर लीजिए। उठा हुआ जो पॉइंट है ये लेफ्ट की साइड को रहेगा। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। सच्चा, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन मात्राओं के लिए। मित्र वही है जो समय पर काम आए। अब अगला सेंटेंस लिखते हैं। आलस्य सफलता का शत्रु है। पहला लेटर बड़ा भी बना सकते हैं आप। मानव के हृदय में आशा सदैव रहती है।
थोड़ा और अभ्यास कर लेंगे तो आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हैं। तो हिंदी की राइटिंग के लिए अब मैं आपको एक कलम से लिख के दिखाता हूँ। जो हमने हाथ से मैनुअल कलम बनाई है उससे लिखेंगे और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और लाइन खींचने से आपका इसमें बैलेंस रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी। चलिए, ये हमारा हाथ का बना हुआ टूल कलम से लिखते हैं। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है। ये देखिए कितना बढ़िया पॉइंट आ रहा है इसका। ईश्वर सारे रेडीमेड टूल बेकार हैं इसके आगे, कलम के आगे। उन्हीं की सहायता जो भी लेटर्स आर है, रे है, या जो नीचे जिसको आप लंबा खींच सकते हैं उसको खींच देंगे तो उसमें ब्यूटी और आएगा। करते, जैसे ये है का डंडा नीचे खींच सकते हैं, मात्रा है। जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। और इंक अगर ज़्यादा हो तो उसको बॉटल पे निचोड़ सकते हैं। अब एक बिल्कुल सिंपल लिखते हैं। डायरेक्शन देखिए, एक ही 70 डिग्री इधर भी ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं। सुंदरता अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अभ्यास और कलम जिस तरह से एक बार पकड़ लेंगे तो उसको घुमाएंगे नहीं। मनुष्य को पूर्ण बनाता है। चलिए थोड़ा सा एक कोई फ्री लिख के दिखाता हूँ बिना लाइन के।
चरित्र। हमारे रहन सहन का दर्पण है। जितना फ्री होके आप लिखेंगे उतना अच्छा आएगा। एकता में बल है। हथेली पर दही नहीं जमती। तो ये आपका दोनों कैलीग्राफी हो गया, हिंदी का भी इंग्लिश का भी, और बाकी सभी चीज़ जो भी कुछ है सब आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा अभ्यास कर रहे हैं। दोबारा से लिख देते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए, आशा करते हैं आपको, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी, और आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, परीक्षा दें। मिलते हैं कुछ ही समय बाद कुछ और वीडियोस के साथ।